पापान निवार्यते योजते हिताय गुह्यम गुणान प्रकटम करोति। आपने कोरोना में देखा होगा कि कितनी डेथ हुई थी। इसका बड़ा कारण कोरोना था? मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसका बड़ा कारण था का देना। कई लोग रोने लग गए, तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है सर? देखो, ये मेडिटेशन की ना स्थितियां होती हैं। जिस देश में नदियों को माँ माना जाता है उस देश की नदियां बिल्कुल गंदी। मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, उससे कड़वा मैं क्या कहूँ। योग अपने में परिपूर्ण है, पूर्ण है, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा, चार ऋषियों के हृदय में। जुम्बा कर लो, एरोबिक कर लो, जिम कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, दुनिया का कुछ भी कर लो, इन सबसे बेस्ट योग है। पर भारत की मानसिकता यह है थोड़ी सी कि जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक वो बाहर से पेटेंट होकर ना आ जाए। वेदों में योग योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवामय। सर मैंने कई वीडियो देखा जो एक्सरसाइज करते हैं, लोग हैवी वेट करते हैं, उनका कई बार मैंने ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। डेथ हुई है। कारण है उसका, एक बड़ा कारण है जिम में नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं। तो ये तो चेंज की दुनिया है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये होना ही चाहिए। ऐसा कि लड़कियां पट जाएं, क्या करूं कि मेरे डोले सोले बन जाए, चेस्ट ऐसे आ जाए, बाइसेप ट्राइसेप मेरे ऐसे हो जाए। उनके दिमाग में सिर्फ ये, जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा वो निश्चित रूप से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के चक्कर काटेगा। जो इंसान अपने लिए 30 मिनट या 1 घंटा नहीं निकाले बेकार होगा। चेस्ट से बाहर पेट आया तो समझ लो वेट आया, समझ गए, बॉडी खराब हो गई। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज का भी पॉडकास्ट एक योग से रिलेटेड है। जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ सोहित योगी जी। उन्होंने हमें बताया कि कहते ना भारतवर्ष पहले एक योग गुरु था। कैसे हमने अपनी संस्कृति की वैल्यू नहीं दी, जिसके कारण हमारी कई चीजें हमें फेस करना पड़ रहा है। कब से योग स्टार्ट हुआ, योग पहले योग किन्होंने स्टार्ट किया, हमारे शिव जी के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने हमें ये बताया कि छोटे से छोटे एज में भी ना आप योगा कर सकते हो। चाहे आपका सर दर्द हो, पेट की मतलब चर्बी की बात की जाए या सर्वाइकल की बात की जाए, बीपी थायराइड की बात की जाए, एक साफ मेमोरी के लिए भी योगा की जरूरत थी। योग से ना काफी सारी चीजें ठीक होती हैं। बस हमें क्या करना ना, हमें अपनी चीजों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करना है। और कहते हैं ना, कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे जिंदा रखते हैं या हम अपनी संस्कृति को अपने आगे वाली पीढ़ी को कैसे देते हैं ताकि वो आगे को बढ़ा सके इस चीज को। सोहित जी है, उनका नेचर भी पर्सनली कनेक्ट किया है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब सोशल मीडिया पे आपके फॉलोवर्स अच्छे नहीं होते ना, तो लोग आपको एंटरटेन नहीं करते, लोग बातचीत करना पसंद भी नहीं करते, इनफैक्ट रिप्लाई तक नहीं करते। वो मैं और मेरी टीम ने काफी बार देख चुके हैं ये सब चीजें। तो आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निरोग हो सके। तो आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा ये पॉडकास्ट और आशा करते हैं योग को बढ़ाने में आप भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे PWS शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है और आपसे जो बात करके और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी, मैंने सुना सर आप टूर पे बहुत रहते हो, क्योंकि ये आपको ना पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए भी। ये दरअसल कारण क्या है कि ये सब हमारे जितनी भी सोशल मीडिया की हमारे प्रेमी जन है, हमारा परिवार है, ओके ये सब उनके प्रेम के कारण टूरिंग रहती है। क्योंकि वो हमारी वीडियोस को देखते हैं और वो ही परिवार उन वीडियोस को वायरल करते हैं। वो हमारे केवल फॉलोवर नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जगह जगह पर जाकर के उनके लिए अच्छी लोकेशन पे और अच्छा कंटेंट ला करके दें, अच्छी वीडियोस बना के दें। हमारे कंटेंट में तो दम है, परंतु कई बार क्या होता है कि एक ही लोकेशन पे हम वीडियो देते हैं तो लोगों को कई बार लगता है कि चलो ये वही हैं। हाँ, हम लोकेशन भी चेंज करते हैं तो लोगों को एक दूसरी जगह देखने को मिल जाती है। हम कोई प्रमोशनल तो करते नहीं है, बिल्कुल। किसी का प्रमोशन तो करते नहीं है, परंतु उसी जगह पर जाकर के हम योगा भी करते हैं और योग में ही हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके प्रेम के कारण हो रहा है। मतलब कहना चाह रहे हो आप योग को बोरिंग ना बना के हाँ, मतलब एक्साइटमेंट में देना चाह रहे हो कि देखो एक्साइटमेंट रखो हर न्यू योगा क्लास के लिए।
बिल्कुल यही उद्देश्य है कि कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज को देखते देखते लोग बोर ही हो जाते हैं। हाँ। चाहे आपने देखा हो कोई भी बड़ा टीवी चैनल हो या कोई बड़ा शो हो, चाहे बिल्कुल। कपिल शर्मा शो को आप ले लो, कपिल शर्मा शो हर 6 महीने में एक सीजन चेंज करता है। हम्म। कपिल शर्मा तो वही है, बिल्कुल लेकिन सर। वो चेंज क्या करेगा कि उसमें कभी लोगो चेंज हो जाएगा, कभी नाम चेंज हो जाएगा, कभी स्टेज चेंज हो जाएगी, तो अब फिर 6 Netflix महीने पे आ लोग गए। देखते हैं। अब तो नेटफ्लिक्स पे ही कूद गए वो। अब नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं। हाँ। तो ये तो चेंज की दुनिया है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये होना ही चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ा जो लाइन आपने दिया ना आज, परिवर्तन, जी ये सबसे बड़ा मुझे लगता है आज के लिए, मेरे लिए भी खास रहेगा, इंस्पायरिंग, क्योंकि परिवर्तन का मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता हूँ। जी कोई ऐसा जगह सर जहाँ पर आप भी ज़्यादा कनेक्ट हो गए, जैसे आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो टूर में, तो कोई ऐसा प्लेस या जगह जहाँ पर आपको लगा नहीं ये जगह मेरे लिए भी बहुत अच्छा है? मुझे ऋषिकेश सबसे अच्छा लगता है। ओके। मैं अगर वैसे 15 दिन रहता हूँ गुजरात में गांधीधाम में, और 10 दिन रहता हूँ नोएडा में। ओके। बाकी 5 दिन इधर उधर, या बीच में इधर उधर भी जाना होता है। तो मैं जब नोएडा आता हूँ तो उस समय पर मैं 2 दिन के लिए ऋषिकेश जरूर जाता हूँ। जबकि परिवारी जन, हमारे पिताजी, परिवार के लोग कहते भी हैं कि अरे घूमता ही फिर हो जाता है। तो मैं ओके। उनको कहता हूँ कि काम के लिए जाना पड़ता है। और मुझे जो ऋषिकेश में वाइब्स मिलती हैं, ऋषिकेश में जो मुझे आत्मिक शांति मिलती है, और मैं वहां पर वीडियो भी बनाता हूँ, लाइव भी लोगों को सेशंस देता हूँ, और ये बोलता हूँ कि आप जब भी कभी घूमने का मन बनाओ तो ऋषिकेश जरूर जाओ। ऋषिकेश बहुत शांति की जगह है, और वैसे भी उसका नाम तो योग नगरी है, तो योगियों को तो वहां जाना ही है। ओके, तो कह सकते हैं वहां पर अलग से एनर्जी, एक एक्स्ट्रा ऑरा आपके कनेक्ट हो जाता होगा। एक तो बड़ा कारण है कि गंगा माँ, हम्म। जो गंगा है वो बीच से निकली हुई है और हम्म। बिल्कुल पहाड़ी है, ये नज़ारा कम देखने को मिलता है। दूसरा, शुद्ध हवा है, ओके। बड़े अच्छे लोग हैं। अगर जो व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में 60 वर्ष जिएगा ना, वो व्यक्ति ऋषिकेश में 90 वर्ष जिएगा। ओके। पहाड़ी लोगों की उम्र ज्यादा होती है, या जहां पोल्यूशन नहीं होता है, जो गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे रहते हैं, स्वच्छ नदी के किनारे रहते हैं, उनका जीवन, नदी के किनारे तो दिल्ली वाले लोग भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यमुना की स्थिति क्या है ये आप बिल्कुल जानते सर, हैं। कि बिल्कुल। मैं अच्छा, मुझे एक बात इसके साथ साथ याद आई। मैं दूसरे देशों की नदियां देख रहा था एक दिन, यूरोप यूके वगैरह की नदियां मैंने देखी। जो जिस देश में नदियों को मां माना जाता है, उस देश की नदियां बिल्कुल गंदी हैं, बिल्कुल सर। और ट्रू। उनकी नदियां बहुत साफ हैं, झीलें उनकी बहुत साफ हैं। बहुत तो ज्यादा। और वैसे ही शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन भी उनको मिलती है। तो जहां पर शुद्ध हवा है, शुद्ध ऑक्सीजन है, और वहां पर बैठ के जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, हम तो योग के लोग हैं, वहां बैठ के आहा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद आता है। और मैं सबको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर जाओ, शिवपुरी साइड जाओ, या ऊपर धनौल्टी चंबा, जहां भी आप घूमने ही जाना चाहते हो, तो सुबह सुबह उठो। सुबह सुबह ये नहीं कि वहां जाके चिल आउट कर रहे हैं, कोई दुनिया भर की इधर उधर पार्टी कर रहे हैं कई और लोग फिर सुबह गलत उठ ही नहीं मान ले रहे। लेना कि कई लोग तो टूर समझ के ही जाते हैं, अच्छा चलना है घूमने। मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, उससे कड़वा मैं क्या कहूं, अय्याशी करने जाते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, और खासकर ऐसी देवभूमि में जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुबह जल्दी उठो। अरे उगते हुए सूर्य को देखो, वो सूर्य जो 2 पर्वतों के बीच से प्रकट हो रहा है, उसकी लालिमा को देखो, और वो लालिमा जब आपके चेहरे पर पड़ेगी, जब आपके शरीर पर पड़ेगी, तो आप ऊर्जित हो जाएंगे। आप ऐसे जागृत हो जाएंगे जैसे एक नन्हा दीपक रूम को प्रकाशित करता है। ओके। आपने सुबह- कभी ड्राइंग की है सर? नहीं, मैं ड्राइंग तो नहीं करता हूँ, मेरी मैं ड्राइंग जो बहुत आपने खराब बताया है। ना 2 पहाड़ों के बीच में जब सूर्य निकलते हैं, तो बचपन में मुझे याद है जब ड्राइंग करते थे ना, तो हम लोग यही बनाते थे, क्योंकि सबसे इजी हमारे लिए होता था। पहाड़ ड्रॉ कर दिया और ऐसे सन की किरणें वो निकलती। मैंने ड्राइंग तो ऐसी देखी तो होंगी, परंतु मैंने साक्षात नजारा देखा है ऋषिकेश में। सुबह सुबह हम किसी आश्रम में रुके हैं या कहीं भी रुके हैं, किसी परिवार में रुके हैं, तो सुबह सुबह उठते हैं, गंगा के किनारे चले जाते हैं, वहीं अपनी योगा क्लास जो हमारी चलती है ऑनलाइन, वो हम क्लास करते हैं। और फिर सुबह उगते हुए सूर्य को दर्शन, लोग उगते हुए सूर्य को देखने के लिए तो कम परेशान होते हैं, कम लालायित रहते हैं। मैंने देखा सनसेट के लिए ज्यादा पागल रहते हैं लोग। हाँ, फोटो खिंचवाना होता है। फोटो खिंचाना है। मैं गुजरात में कच्छ में रहता हूँ, तो वहाँ वाइट डिजर्ट है, वहाँ हम गए शाम को एक बार, तो देखा कि हजारों लोग सनसेट का नजारा देखना चाह रहे। अच्छा है, आंखों के लिए वो भी अच्छा है, परंतु चमत्कार को नमस्कार होता है। इस बात को ऐसे समझिए, उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है, डूबते हुए को नहीं किया जाता है। तो उगते हुए सूर्य को आप यदि देखेंगे, उससे आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी,
अर्थात आपको अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का जो अवसर मिलेगा, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर मिलेगा, अपने काम को विस्तार देने का जो आपको प्रेरणा मिलेगी, वो उगते हुए सूर्य से मिलेगी। बहुत सारी चीजों से मैंने इसको जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए और 5, 10, 15 मिनट वहां पर बैठ करके मेडिटेशन, ध्यान, आनंद के साथ उसको फील करना चाहिए। तो आप देखना जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। लंग्स, हार्ट, ब्रेन आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने जबरदस्त हो जाएंगे। और बड़ी बात क्या है कि आप इतने सकारात्मक हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा। और जब सकारात्मक रहेंगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही नहीं, तनाव तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल तनाव उन लोगों को आता है जो नेगेटिव रहते हैं। तो ऐसी जगह पर जाने से ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। विशेष रूप से मुझे ऋषिकेश बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है सर कि योग को ना आज भी प्रमोट करना पड़ता है? मतलब इसके मैं एक अच्छे वे में मतलब चाहता हूँ कि आप आंसर दो, और एक क्यों लगता है प्रमोट करना पड़ रहा है आज? देखो, मैं 2 चीज़ों से इसको समझाऊँगा कि एक तो छोटे लेवल पर अगर हम सोचें कि किसी ने कोई योग सेंटर खोला है या कोई योग क्लास देना चाहता है, तो उसको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, ना कि योग को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो हम वायरल हैं, सोशल मीडिया पे लोग बहुत प्यार मिलता है। तो हमें अगर क्लास ज्वाइन कराने के लिए एक पोस्टर डाल दिया 25 तारीख को कि 1 तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो, तो ये छोटा सा प्रमोशन हो गया। इसमें हम ये नहीं कह सकते हम उसमें एड खर्च चला रहे हैं, हम लोगों को जबरदस्ती दिखा रहे हैं, तो लोगों को प्यार पहले से जोड़ रखा है। हाँ, प्यार इतना है, हम सबको सीट ही नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब जो व्यक्ति किसी एड एजेंसी के पास जाए या टीवी चैनल के पास जाए कि जी हमें प्रमोशन दे दो, वो योग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ओके। वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज देखो, योग तो अपने में इतना विस्तार है, इतना विशाल है, इतना परिपक्व है, उसको प्रमोट करने की किसी को आवश्यकता नहीं। कोई कहता कि मैं योग को प्रमोट कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत बात हो सकती है। ओके। योग अपने में परिपूर्ण है, पूर्ण है, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। तो योग टीचर को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, योग टीचर को प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। एक बात, हम अवेयरनेस जरूर दे सकते हैं। अब क्या है, देखो योग तो हमारा, अब अगर आप सोचेंगे, योग तो सृष्टि जब से अगर आई है तो तब से योग है। अब आपने सोचा होगा ये तो क्या बोल दिया। बिल्कुल सब, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि फर्स्ट योगा जिसने स्टार्ट किया वो कौन थे? अब मैं बताता हूं, योग वेदों से आया है। ओके। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन योग आया है वेदों से। वेदों में योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवामय। वेद कब आए हैं? वेद का पता है किसी को? वेद तो ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 ऋषियों को स्वयं ब्रह्मा ने उनके हृदय में प्रकट किया था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। 4 ऋषियों के हृदय में, और उनको श्रुति कहा जाता था। और वेदों में 550 मंत्र योग पे आधारित हैं। 550 मंत्र, 20,000 कुछ मंत्र वेदों के अंदर हैं, और उनमें 550 मंत्र वेदों योग के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हिरण्यगर्भ से उसकी उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ परमात्मा का नाम है, परमात्मा से गर्भ वेद ये योग आया। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि योग के पहले गुरु आदि योगी भगवान शिव को कहा जाता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो आदि योगी यानी पहले योगी, प्रथम गुरु, प्रथम योगी। आपने उनको इस तरह से भी, अगर सामान्य लोगों के लिए मैं कहता हूं, इस तरह से भी समझ सकते हैं। आपने जितने भी चित्र देखे होंगे महादेव के, शिव के, तो वो ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा करके या ऐसे, और कितने भी चाहे वो काल्पनिक चित्र हैं या वो ओरिजिनल चित्र हैं या जैसे भी चित्र हैं, तो वो चित्र सब ऐसे ही मिलेंगे आंखें बंद करके। तो ये क्या है? ये योग की ध्यान मुद्रा है। तो वहां से आप इसको समझ सकते हो कि योग पुरातन काल का है, पुरातन संस्कृति का है, हमारे वेदों का है, वैदिक काल का है। उसके बाद फिर उसके बहुत सारे रूप होते चले गए, बहुत सारे पर्याय होते चले गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको बनाया। अब आप देखोगे योग की, विदेश में जाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति में योग का योगा हो गया। हम भी बोलते हैं योगा क्लास। तो वो कुछ नहीं है तो योगी। पर भारत की मानसिकता ये है थोड़ी सी कि जब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक वो बाहर से पेटेंट होकर ना आ जाए। स्वामी रामदेव जी की बहुत बड़ी देन है, अमेरिका में अनुलोम विलोम और कपालभाति को पेटेंट करा रहे थे कुछ वहां के। उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ऐसा प्लान किया कि इसको हम पेटेंट करा लेते हैं। ना तो फिर स्वामी रामदेव जी करा सकते थे और ना सोहित योगी करा सकते थे।
अगर वो पेटेंट हो जाता, उन्हीं की बपोती हो जाती। हाँ अब हमारी संस्कृति की देन, योग दर्शन हजारों साल पहला, हमारे वेद लाखों, इनका ऋग्वेद को तो नासा ने भी मान लिया कि सबसे पुरानी पुस्तक है दुनिया की। बिल्कुल, आज भी मैंने सुना है कि रिसर्च वो हमारे उस ग्रंथों के आधार पे ही करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये आजकल के लोग थोड़ी सी रिसर्च करके अगर कहने लगे कि ये तो पेटेंट करा के किसी का अधिकार खो दें दूसरे का, अरे कुछ नया खोजो, अगर खोजना है तो। हमारी संस्कृति, हमारे योग को क्यों अपना बना रहे हो? सही बात। स्वामी रामदेव जी ने कपालभाति, अनुलोम विलोम, हम ऑनलाइन क्लास में हमें कितना बेनिफिट मिलता है कि करो कपालभाति, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आता है कपालभाति कि हाँ जी, स्वामी जी का हमने पिछले कई साल से कपालभाति देख रहे हैं, तो स्वामी जी ने तो बहुत बड़ा काम किया योग के। हाँ, मैं तो वर्तमान के स्वामी रामदेव जी को योग का वर्तमान का उद्भव करने वाले, पैदा करने वाले, उसको पाल पोस के बड़ा करने वाले, फाउंडर के उसको, लिए हाँ वर्तमान में तो फाउंडर भी कह सकते हैं। वैसे फाउंडर तो महर्षि पतंजलि को कह सकते हैं या ओके। वेदों को कह सकते हैं। फाउंडर तो योग का कोई हो भी नहीं सकता, परंतु संपादक कह सकते हैं उसको। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे यूथ ना कनेक्ट कर ले, हाँ क्योंकि बाबा स्वामी रामदेव बाबा ने जो योग को सच में इस लेवल पे प्रमोट किया है, लोगों को घर घर में। मैं ऑनेस्टली सुबह सुबह कहीं घर मतलब कहीं वॉक करने जाते हो ना आप, सुबह 7 बजे जब वापसी आते हो, तो कई बार ना कानों में आता है आवाज, अच्छा कपालभाति करो, ये करो, तो वो गली में ना साउंड आता है। हाँ, टीवी तो चल रहा इस होता है। तरह का उन्होंने किया है लोगों को। स्वामी जी ने बहुत काम किया है। देखो, बिल्कुल। हो सकता है स्वामी जी तक ये वीडियो पहुंचेगी नहीं तो हम पहुंचाएंगे। स्वामी जी ने योग के लिए इतना काम किया। आज पार्क में अगर लोग घूम रहे हैं और हाँ। लोग फूफा कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा, तो वो सब स्वामी रामदेव की देन है। हम्म। अगर कोई कहता है कि स्वामी रामदेव बिजनेस कर रहे हैं, स्वामी रामदेव सामान बेच रहे हैं, स्वामी रामदेव ये कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई क्यों ना करें। बिल्कुल करना चाहिए। गलत चीज जो बेच रहे हैं, उल्टा सीधी चीजें जो जा रही हैं, उससे अच्छा है कि स्वामी रामदेव कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं। हाँ, और हेल्दी सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट छोड़ दो, सबसे बड़ी बात को योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और योग के लिए वो किसी से 1 रुपया नहीं मांगते हैं, फ्री कराते हैं। बिल्कुल जाओ पतंजलि, आपका मन है करके आओ योग। या टीवी चला रहे हैं पूरे, वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं सो के और 5 बजे टीवी बैठ जाते हैं, 7:30 बजे तक, 7:30 बजे 8 बजे फिर इंडिया टीवी बैठते हैं। अरे उसका जीवन देखो। तो योग के तो वर्तमान के तो गुरु स्वामी रामदेव, और उसके बाद सब हैं। हम तो खैर उनके पैरों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है, पर स्वामी रामदेव को हृदय से प्रणाम है। और उन्होंने जो कार्य किया, आज अगर हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, तो स्वामी रामदेव की देन है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं सर, भारत जो योग गुरु कहा जाता था पहले, जी, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, जो आज हम, जो आपने बोला ना पेटेंट वाली जो इशू अमेरिका में या 2-3 जगह है, तो ये इशू हमने ही क्रिएट की है कहीं ना कहीं। हमने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के पीछे इतना भागते चले गए कि हमने उसको समझा ही नहीं कि ये क्या है। और थोड़ी कमी हमारी सरकारों की भी रही है। पहले योग आश्रमों में, गुरुकुलों में यहां तक सीमित रह गया था। मैं भी 1999 में गुरुकुल में पढ़ता था। तो उस समय पे हम योग करते थे, तब तक तो कहीं प्रचलित भी नहीं था। प्रचलन में बिल्कुल योग था ही नहीं। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां योग करते थे। पर स्वामी रामदेव का नाम यहां भी आएगा। स्वामी रामदेव जी ने योग को रोग से जोड़ा। जब स्वामी रामदेव ने कहा कि कपालभाति करने से आपके पेट रोग दूर हो सकते हैं, गैस एसिडिटी दूर हो सकती है, पेट का फैट कम हो सकता है, आप सूर्य नमस्कार के करने से पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक आपके बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो सकती है, तब लोगों को समझ में आ रही है, ये तो भाई साहब चमत्कार है। और लोगों ने किया। मेरे पास हजारों रिव्यू आते हैं, एक नहीं, मेरे पास 50 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। बिल्कुल सर। और इतने कटिंग स्क्रीनशॉट्स पे हैं हमारे पास कि किसी का 20 किलो वजन, किसी का 10 किलो वजन, किसी का 15 किलो वजन, किसी की ये कमर दर्द की समस्या 10 साल पुरानी, किसी का घुटने की समस्या दूर हो, किसी का माइग्रेन दूर हो, किसी का बीपी दूर हो गया। तो किससे हो गया जी? ये सोहित योगी से थोड़ी हो गया, ये योग से हुआ है। योग से हुआ। तो इसलिए हम अब जागरूक तो हो गए हैं। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूएन में प्रस्ताव पारित करा के 21 जून को योग डे भी मनाया जाता है, जिसमें 175 देश भाग लेते हैं। बड़ी बात है, लोग जागरूक। अब नहीं कोई पेटेंट करा सकता। अब दुनिया के अंदर योग को या योग की किसी भी क्रिया को पेटेंट नहीं करा सकता। और क्यों? क्योंकि आज हम जागरूक हो गए हैं। और जब कोई भी, मैं तो कहता हूं योग ही नहीं, आप कोई संस्था चलाओ, आप कोई स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, कोई भी आप कुछ भी कर लो ऐसा कि जिस के प्रति आप जागरूक ना हो, वो खत्म हो जाया करती हैं। जिस देश का युवा जागरूक नहीं होता, वो देश खत्म हो जाता है। जिस देश का राजा जागरूक नहीं होता, उस देश को हड़प लिया जाता है। बिल्कुल। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। आज हम योग के प्रति पूर्ण जागरूक हैं, और हम अभी भी योग को नहीं, हम सामने वालों को प्रमोट कर रहे हैं, सामने वालों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया खड़े हो जाओ और इसको अपनाओ, इसको करो। ये आपके जीवन, ये हमारी संस्कृति है।
और सबसे बड़ी बात कि एक ये दुनिया की एक ऐसी पहली पद्धति है जिसमें ना नमक लगेगा ना फिटकरी लगेगी, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं, आपको अपना शरीर लगाना है। आपके पास मैट है तो ठीक, नहीं मैट तो ठीक, घास में करो, सड़क पे करो, आप खुले वातावरण में करो, जहां आपका मन करे वहां करो, अपने पैर उठाओ, सर उठाओ, सांस थोड़े कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, सूर्य नमस्कार करो, आपकी एक्सरसाइज होगी। फिर कहता हूं, बिना पूछे आपसे कहता हूं, जुम्बा कर लो, एरोबिक कर लो, जिम कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, दुनिया का कुछ भी कर लो, इन सबसे बेस्ट योग है। और मैं हर जगह कहता हूं, मैंने कई बड़े टीवी चैनल्स में कहा है और कई बार कंट्रोवर्सी हुई है, लोग कमेंट करते हैं कि क्यों है। भाई योग करता है आपके फेफड़ों को मजबूत, योग करता है आपके हार्ट को मजबूत, योग करता है आपके ब्रेन को मजबूत। जिम नहीं कर सकता, जिम आपके डोले सोले बना देगा। अब मैं योग टीचर हूं, मेरे डोले सोले में क्या कमी है बताइए आप। नहीं सर। नहीं आप बताओगे, अगर आप मैं अगर टाइट फिटिंग कोई कपड़ा पहन लूं, अभी तो चलो कुर्ता पहना हुआ है, तो क्या मैं किसी मॉडल से कम लगूंगा? एक्चुअली सर पता है क्या, मुझे क्या लगता है, हमने ना अपनी आंखों के आगे एक पर्दा लगा रखा है, एक माइंडसेट भी हमने क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर रखा है कि अच्छा एक गुड लुकिंग जो है, एक सिक्स पैक होते हैं या बॉडी होगी, है ना, या मतलब कह सकते हो आप, हम अपनी चीज़ों को ही इग्नोर करते हैं। इसका तो बड़ा रीज़न मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपने कई चीज़ें एग्जांपल के साथ बता दी ना, कि मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये होने वाला था कि कैसे हम जिम और योगा को मतलब अलग करें और दोनों में से बेस्ट कौन है। मैं तो अकेले जिम का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल तो एरोबिक, जुम्बा, बिल्कुल डांस, सर। वॉक, रनिंग सबको ऐड कर रहा हूँ। देखो पहला तो ये है कि जैसी आपकी बॉडी अलाउ करे वो करना चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ एक बात तो आप ये समझ लो, जिम भी करो, मैं फिर भी कह रहा हूँ जिम करो, एरोबिक करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, पर भैया 15 मिनट प्राणायाम जरूर कर लो। इनके साथ मतलब ऐड ऑन करना चाहिए। ऐड ऑन कर लो। अगर जिम करना है, नहीं आपका मन कर रहा है, चलो योग बोर है मान लिया, मेरा मन नहीं है योग करने का, प्राणायाम तो कर सकते हो। आप नहीं चाहते मेरे फेफड़े मजबूत हो, आप नहीं चाहते कि मेरा हार्ट मजबूत हो, अरे हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं आज के समय में। मैंने कई वीडियो देखा जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, हैवी वेट करते हैं, उनका ना कई बार मैंने ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। डेथ हुई है सर। कारण है उसका, एक बड़ा कारण है जिम में पाउडर का खाना, ओके। जो स्टेरॉइड ले रहे हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कि कितनी डेथ हुई थी, इसका बड़ा कारण कोरोना था? मैं बिल्कुल नहीं मानता, इसका बड़ा कारण था स्टेरॉइड का देना। जवान जवान लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ, जो हॉस्पिटल नहीं गया घर में नहीं मरा। ये फैक्ट है। मैं और मेरे काफी सारे फ्रेंड या मेरी वाइफ और उनके फ्रेंड ना आपस में हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे ये चीज जी कि अगर ठीक होना ना एक्चुअली, तो घर में घर की रेमेडी ले लो, हॉस्पिटल जाने पे ही इम्पैक्ट गलत आ रहा था उस समय पे। हाँ। देखो अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथ को मैं बिल्कुल नहीं नकारता हूं। मैं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा परेशान, एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई और हैवी डिजीज होगी, आपको कुछ और प्रॉब्लम, हार्ट अटैक ही हो गया अगर अचानक से, तो आपको एलोपैथ में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ एक गोली फांक ली तुरंत सर का दर्द ठीक। ना ना, पहले कुछ उपाय कर लो, भ्रामरी प्राणायाम कर लो, थोड़ा मेधावटी खा लो, आप थोड़ा दिमाग को शांत कर लो, गहरी सांस ले लो, कुछ तो करके देख लो पहले, तुरंत ही दवाई खाएंगे। हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा करती हैं इस काम को, वो तुरंत लेके खा लेते। चलते हैं सर, कैरी मतलब बैग पर्स में होता है उनके थोड़ा सा तेजाब बनेगा तो तुरंत गैस की गोली खा ली, इनो। एसिडिटी गोली खा ली, इनो ले लिया, कुछ भी मतलब ऐसी चीज तुरंत ले लेते हैं। थोड़ा तो वेट करना चाहिए। इमरजेंसी में आपको एलोपैथी का सहारा लेना है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है, एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयां किसी भी रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं करती। हाँ। अब ये पॉडकास्ट हो सकता है कंट्रोवर्शियल बन जाए, बहुत सारे डॉक्टर्स देखें, क्योंकि मेरे बहुत सारे शिष्य योग डॉक्टर हैं जो योग करते हैं, दूसरों को दवाई लिखते हैं, प्रतिदिन योग जरूर करते हैं। बिल्कुल मैं सर। उनको कहता भी हूँ कि भाई तुम इनको भी थोड़ा योग के प्रति डॉक्टर भी बोला करो। सजेस्ट करते हैं सर अब तो। अब करने लगे हैं, थोड़े जागरूकता आ गई है ना लोगों में। मैं तो हॉस्पिटल में बैठता भी था पहले, ओपीडी करता था, पूरी चार्ज वगैरह थी, तो मैं पेशेंट देखता था पहले। अब वो समय नहीं है कि भाई पेशेंट देखने का। डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे नेता हो, और चाहे अभिनेता हो, सब योग करते हैं। बिल्कुल सर। मैं अभी पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा से मिला, आपने देखा होगा मुंबई में, तो अ, भारत का बेस्ट योग गुरु अवार्ड मुझे दिया गया था मलाइका के द्वारा। तो मैंने मलाइका से यही पूछा बैक स्टेज कि आप योग करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे प्रतिदिन योग करती हूँ। वो और 1 घंटा योगा, शिल्पा शेट्टी भी 1 घंटा जिम करती है। हम्म। शिल्पा शेट्टी तो योग गुरु ही है खुद, हाँ। वो तो योग को प्रमोट ही करती है, योग को मतलब अपना, उनका अपना चैनल भी है, सब कुछ करती है। पर ऐसे ही मैं अभी एक दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन में था बिंदु दारा सिंह जी के साथ, ओके। तो वहां भी मैंने उनसे पूछा, माइक लेके पूछा, बल्कि उसकी वीडियो मैं शेयर करूंगा। मैंने माइक से पूछा आप योग करते हैं? तो उन्होंने कई टेक्निक बताई,
और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपका योग फॉलो करूंगा। मतलब आपके एक और फॉलोवर या फैन या कह सकते हो फैमिली बढ़ गई। हाँ, ये तो इस तरीके के लोग जब इस चीज को करते हैं तो वो यूथ जुड़ता है। बिल्कुल और सर। मेरा खुद का उद्देश्य ये रहता है। वैसे तो मेरे पास 70 साल की उम्र की महिलाएं, एक हमारी माता जी हैं, कनाडा में रहती हैं, ओके। वो मेरे साथ डेली योग करती हैं। 70 साल की उम्र है, पिछले 1-1.5 साल से योगा कर रही हैं। और वो जो 25 साल के लोग योग करते हैं ना मेरे साथ, वैसा ही योग करती हैं, बीच में रुकती नहीं है। 25 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार, अब पूरी क्लास करती हैं। अब मैं कई बार उनको बोलता हूँ, आंटी ऐसे ऐसे थोड़ा कम किया करो, कि नहीं नहीं मुझे आनंद आता है आपके साथ, मजा आता है करने में, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों रोक रहे हो आप? हाँ। एज के अकॉर्डिंग हम कई बार कहते हैं कि आप कम कर सकते हो, नहीं नहीं वो करती हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप छोटे से ही, अब जैसे उम्र है एक 20 साल, 25 साल, उस समय ना तो शरीर में कोई रोग है, उस समय सिर्फ दिमाग में घुसा हुआ है कि क्या करूं ऐसा कि लड़कियां पट जाएं, क्या करूं कि मेरे डोले सोले बन जाएं, चेस्ट ऐसे आ जाए, बाइसेप ट्राइसेप मेरे ऐसे हो जाएं। उनके दिमाग में सिर्फ ये, और वो सिर्फ एक ही काम होता है मेरे हिसाब से, कि उनको इस एज के, टीन एज के जो लड़के होते हैं, उनको एक ही टारगेट होता है कि भाई किसी तरीके से गर्लफ्रेंड बन जाए जो मैं अच्छा सा बन दिखूंगा तो। हाँ, मतलब वो बिलीव करते हैं आर्टिफिशियल बॉडी में ना। हाँ, तो लेकिन वो बॉडी आपकी, आप पुराने किसी को देखो कितने समय की है, आप जब छोड़ दोगे तो लटक जाएगा, हाँ। छोड़ दोगे लटक जाएगा। मैंने देखा है कि जो जिम के ट्रेनर्स हैं, वो मेरे यहाँ 1-2 बार गुरुजी आप तो छाए पड़े हो, आप हमें योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स दे दो, मगर एक क्लास करके देख पहले। सर छाए हुए तभी तो हमें आपको पकड़ने में टाइम लगा ना। अरे नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, मैं आ जाता हूँ इजीली, इतना मुश्किल नहीं है मुझे अप्रोच करना। तो मैंने कहा 1 घंटे की एक क्लास कर ले, उसके बाद बताऊंगा भाई मैं तुझे कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बोला ठीक है गुरुजी। 1 घंटे क्लास की उसने मेरे साथ, 1 घंटे के बाद 3 दिन तक नहीं उठा बिस्तर से। तो यार मैंने कहा ये तो हम, तुझे तो थोड़ा वही क्लास कराई जो लोग मेरे साथ करते हैं। हाँ। मैंने कहा यार तुम क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की? बोले जी बॉडी पेन हो गई, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। तुम कितने डंबल मारते हो भाई, कितना तुम तो वेट उठाते हो जिम में, बॉडी शॉडी बनाए घूम रहे हो। अच्छा, वो बॉडी, रेगुलर लाइफ में जिम कर रहा था। हाँ रेगुलर लाइफ में जिम कर रहा था। ओके। और ट्रेनर की बात कर रहा हूं मैं, ना कि किसी आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ओके। एक जिम ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। और ओके। दोबारा उसने कहना नहीं नहीं मेरे बस की काम नहीं है। बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। हमारी बॉडी में 72% लिक्विड है। सर कई लोग ऐसे चलते अच्छा, क्या अच्छा लगता है देख के? ऑनेस्टली नहीं, मतलब बहुत ज्यादा यूं 2-3 दिन हमारे राम जी हैं ऑफिस में, ये जो कैमरे के पीछे ही हैं, जी ये नए नए जब जाते हैं जिम तो सर जिम हाँ, 2 करके डंबल मार के शीशे में देखते होंगे कुछ आया कि नहीं आया। सर 2 दिन ये सेल्फी डालते हैं कैप लेके ट्राउजर और बैग के साथ, उसके बाद 3rd दिन नहीं आज के इस योगा के डालते। पॉडकास्ट के बाद आपकी फोटो वीडियो मेरे पास भी आनी चाहिए योग करते हुए। और योग जीवनी शक्ति, ध्यान से सुनना भी, इसको केवल काम मत समझना कि मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा काम है योग करना, कराना, लेकिन मैं योग करता भी हूँ। केवल ऐसा नहीं है कि मैं केवल योग को कराता हूँ, मैं प्रतिदिन करता हूँ। मैं 101 सूर्य नमस्कार करता हूँ। आप 101 नहीं, 11, 21, बिल्कुल। 20 सूर्य नमस्कार कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा आपका। मैंने अभी बोला ना क्यों करते हो, क्या उद्देश्य है ये डोले सोले? पेट तो नहीं होना चाहिए, हाँ छाती से बाहर आपका पेट नहीं होना चाहिए, ये समझ लो। बिल्कुल। चेस्ट से बाहर पेट आया तो समझ लो वेट आया, समझ गए, बॉडी खराब हो गई। और वेट आया तो बीमारी। बीमारियां तो आनी आनी है, वेट पे तो बीमारियां आती आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई आपको इंस्पायर करने वाला कैरेक्टर सर, स्वामी रामदेव जी को छोड़कर जिनसे आपको लगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए और अच्छी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए? देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं, इंस्पायर तो स्वामी जी से ही हुआ हूं, उनको तो मैं झुठला नहीं सकता। ओके चलो। और इसके साथ साथ एक मन के अंदर ना एक पहले से एक ये थी कि कुछ ऐसा करना है। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब स्टॉप करूंगा, रामदेव बाबा जी की एज क्या होगी? क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी वो उस लेवल का ही एक्सरसाइज करते हैं। रामदेव बाबा की एज मेरे हिसाब से 60 या 65 के आसपास है। और 60-65 के आसपास की एज में ऐसा योगा कोई कर नहीं Honestly पाएगा। नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं भी believe- वो करते हैं, डेली करते हैं, बड़ा जबरदस्त करते हैं। हाँ प्लीज। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, मुझे इंस्पायर में जो हुआ हूँ, हाँ मैं फिटनेस के मामले में तो मैं, अगर आप बॉलीवुड की बात करोगे तो मैं अक्षय कुमार से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। उस व्यक्ति का जीवन आप देखोगे ना, तो एक योगी का भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनकी वीडियोज, उनकी ऑडियो लगा के अपनी वीडियोज भी डालता हूँ, ओके। क्योंकि वो इतना, मतलब सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, तो ये योग ही तो है। योग केवल एक्सरसाइज थोड़ी है।
समत्वम योग उच्यते, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप सारे कार्य अच्छी तरह से करें, वो योग है। कुशलता पूर्वक करें, कर्मों में कुशलता योग है। बिल्कुल। तो मैं अक्षय कुमार से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ इस चीज को लेके। अगर हम अब योग की बात करें कि भाई योग के फील्ड में हमने किससे हमें प्रेरणा मिली, तो देखो आजीविका का साधन कुछ बनाना था और कुछ ऐसा काम करना था कि जिस काम को करने से दूसरे का भला हो सके और अपना स्वास्थ्य बना रह सके। ओके। तो 2014-15 के आसपास हमें ये रास्ता मिला और हमने जो है इस रास्ते को खोज के हमने इसमें एमए किया, डिप्लोमा किया देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय से योग में एमए किया और उसके बाद फिर फील्ड में कूद गए और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले सेंटर चलाए और आज ऑनलाइन क्लास में मतलब हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और पेड क्लास में भी 300-400 लोग हमारे पास रहते हैं। हमारी सीट फुल रहती हैं। यूके, यूएस, अभी भी कम से कम 15 से 20 कंट्रियों में हमारी क्लासेस चलती हैं जो ग्रुप क्लास में भी ज्वाइन करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कई बार कुछ चीजें ना किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीजें अपने आप होती हैं। बिल्कुल सर। और जरूरत के आधार पे भी हो जाती हैं। और योग मेरी गुरुकुल से ही हॉबी रही है। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जब हॉबी आपकी आपका काम बन जाए, प्रोफेशन बन जाए, तो वो बहुत ऊपर जाता है। बिल्कुल सर। मुझे क्लास लेने में, मैं रात को कई बार अगर किसी कार्यक्रम में चला जाऊं, अवार्ड फंक्शन में चला जाऊं, रात में ही होते हैं, या किसी फैमिली प्रोग्राम में चला जाऊं, रात के कई बार मुझे लोगों ने जगा दिया 2 बजे तक। मैं कोशिश करता हूं जल्दी सोने की, 9, 9:30, 10 बजे मैक्सिमम सो जाता हूं, पर मेरा उठने का समय फिक्स है 5 बजे का। ओके। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, पर मैं 5 बजे उठता हूँ क्योंकि मेरी 6 बजे क्लास होती है। ओके। और मुझे इतना अच्छा लगता है, बेशक अगर रात में मुझे कम नींद मिली तो दिन में 1-1.5 घंटे मैं सो लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि दिन में सोना कोई गलत बात नहीं है, पर यह भी नहीं है कि 4-4, 5-5 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सर। 1 घंटा आराम आप कर सकते हो क्योंकि बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है। तो सुबह उठने का टाइम अपना फिक्स है 5 बजे का। ठीक है। तो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो भी फिट है, अपना जो दिनचर्या है वो ठीक रहती है, अपना योग भी हो जाता है, अपनी आजीविका भी चल जाती है, अपना परिवार भी पल जाता है, और सबसे बड़ी बात लोगों का भला हो जाता है। जब लोग कमेंट आते हैं ना, या ऑडियो रिकॉर्ड करके रोने लगते हैं लोग, और कॉल अगर मैंने किसी का उठा लिया गलती से तो वो इस कदर रोते हैं फोन पे। अभी एक रोहिणी से कॉल आया अभी 2-3 दिन पहले, मैं ऋषिकेश में था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं पिछले 3 महीने से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा इतना तो मुश्किल नहीं मेरे से बात करना, मेरे पास फोन भी वही रहता है जो वायरल है। आप व्हाट्सएप पे बात कर मैसेज करते हैं गुरुजी नहीं मुझे बात करनी है, थोड़ी सी प्रायोरिटी दिखाते तो मैं आपको बैक कॉल करता। तो वो रोने लगे, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मुझे पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितना पैसा ले लो पर मुझे ठीक कर दो गुरुजी, मुझे ठीक कर दो गुरुजी। मैंने उनको पैसे तो खैर हम किसी से, जो हमारी फीस है वो अलग चीज़ है, बहुत छोटी सी फीस है, वो भी पूरी महीने की 1000 रुपये हम कुल चार्ज करते हैं, खुलेआम बोलता हूँ मैं। तो मैंने उनको कम से कम आधा घंटा बात की, उनको पहले माइंड वॉश किया, समझाया उनको कि भाई ये सब चीजें तुम्हें कुछ है ही नहीं। अगले दिन शाम को मुझे फोन करके कहता गुरुजी मुझे नींद बहुत अच्छी है आपसे बात करने के बाद, सुबह अच्छा उठाऊं, सुबह मैंने योगा भी किया है आपकी वीडियो चला के। जब एक बार बात करने से किसी का भला होता है और अगले दिन हमें धन्यवाद करता है, तो ये समझ लो कि हमें तो करोड़ क्या मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा मिल चुका है। तो ये हम तो इंस्पायर ऐसे किसी से भी नहीं पर सबसे हुए हैं। बिल्कुल। कोई योगा का जैसे फर्स्ट टाइम कोई योगा करने जा रहा है या योगा क्लास करने जाएगा सर, तो फर्स्ट स्टेप उसको क्या सीखना चाहिए ताकि वो नेगेटिव भी ना जाए? और एक कहते हैं ना हर कोई रिजल्ट चाहता है तुरंत, हमारे यहाँ तो सब हर कोई जल्दी में होता है ना कि मैं गया आज योगा क्लास, अब 2 दिन में मैं फिट होकर दिख जाऊं। तो पहला तो ये कि योगा क्लास अगर कोई जाए तो फर्स्ट क्या सीखना चाहिए, किस टाइप से सीखना चाहिए और कितना टाइम एक देना चाहिए? देखो पहले तो ये कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। योग का भी एक नियम है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। ओके। समत्वम योग उच्यते, योग करता है बैलेंस। यदि आपके मन के अंदर ऐसा है कि एलोपैथी की तरह कोई दवाई खाई और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा योग से चाहते हो तो आप योग में आओ ही मत। ओके। योग अपना काम 100% करता है। सही योग टीचर होने चाहिए, आपके योग गुरु सही होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, और उसको आपको समय देना है। हम ये नहीं कहते कि आपको 3 घंटे देने हैं। आपको ईमानदारी से महीने में 25 दिन 1 घंटा देना है केवल। मतलब 25 घंटे महीने के देने 25 घंटे दे दो आप महीने के। नहीं दोगे तो डॉक्टर ले लेंगे, आपको इकट्ठा ले लेंगे 24 घंटे, 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। ज्यादा ही ले लेंगे, में भी पैसे भी लेंगे। और मैंने एक दैनिक जागरण में बड़ा एक लेख छपा था मेरा, उसमें मैंने एक मतलब उनको इंटरव्यू मैंने कहा कि जो व्यक्ति 24 घंटे में
और वो बहुत छोटी सी बात की, जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा वो निश्चित रूप से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के चक्कर काटेगा। वो उन्होंने बड़ी लाइन, टैग लाइन बना अब दी। मैं समझ गया अक्षय कुमार आपने क्यों फॉलो किया है। उन्होंने भी सेम बात बोला है कि जो इंसान अपने लिए 30 मिनट या 1 घंटा नहीं निकाले बेकार हो तुम। हाँ, ये मैंने भी उनकी वीडियो देखी और मैंने आपसे लगभग 10 साल पहले ये बात कही। ओके। तो हो सकता है अक्षय कुमार जी ने हमारी लाइन उठा ली हो। मे पर बी। नहीं, खैर ये तो जस्ट मजाक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट, चलो 24 मिनट छोड़ो, 1 घंटा तो आपको भाई फिट रहना है। आप जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मुझे पास तो टाइम ही नहीं है जी गुरुजी, मैं कैसे करूं? टाइम तो अंबानी के पास भी नहीं है, मोदी जी के पास भी नहीं है, अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है, शिल्पा शेट्टी के पास भी नहीं है। सब उसी टाइम, वही 24 घंटे तो हो सभी के पास। बिल्कुल सर। सब अपने लिए समय निकालते हैं। माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए लगी रहती हो, अपने लिए टाइम नहीं निकालती हो। अपने लिए टाइम निकालो और योग करो, प्रतिदिन योग करो। और पहली सीढ़ी योग की यही है कि धैर्य रखो, सत्य का उच्चारण करो। ये पहली सीढ़ी है। आपने पहली सीढ़ी पूछी है। बिल्कुल सर। परंतु जब आप योग क्लास में आ जाते हो तो फिर सूक्ष्म व्यायाम से आप शुरू करो, धीरे धीरे आप स्ट्रेचिंग करो, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ। ये नहीं कि आज ही गए, जैसे आजकल के लड़के जिम में जाते हैं 5, 10, 20, हाँ। 50 सेट मार के और डंबल मार के और आ जाते हैं, और फिर अगले दिन जाते नहीं है क्योंकि बॉडी करती है है ना, पेन। वो एग्जांपल सामने हाँ, रखा मैंने। हाँ, फिर बॉडी कर जाती है पेन, दर्द करती है। हमारी क्लास में भी हो जाता है ऐसे। मान लो जैसे किसी ने महीने के बीच में ज्वाइन कर लिया, तो क्लास तो 15 दिन हो गए चलते हुए, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर हम बोलते तो हैं कि कम कर लेना भाई, कम कर लेना, ये पुराने लोग हैं, मारे जाओगे। लेकिन वो नहीं सर कोई बात नहीं है, ठीक है भैया कर लो। अगले दिन क्लास ही नहीं करते क्योंकि भाई 50 बार 40 बार हम कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो अगले दिन कैसे करोगे? बॉडी पे बॉडी है ना, यूज टू होने। थोड़ा सा आप भी देख लिया करो ना। नहीं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, स्पेशली बोलते हैं, तो लेकिन वो नहीं मानते आगे। पहले दिन वो जोश में रहते हैं ओके। और अगले दिन उनका जोश गायब। मैं बोलता हूँ क्लास में, मैं कहता हूँ ऐसा योगा करो जो कल भी कराए हम, यानी कल हम रह जाएंगे, आप गायब हो। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे इनको बता दे कि एक लंबे टाइम तक प्रोसेस करो, आप कुछ दिन फॉलो करते रहो साथ एक साथ। वीक तो एडजस्ट होने में लगता है क्लास में, एक वीक। बहुत सारे योग गुरु ऐसे भी हैं जो 5-5 दिन 10-10 दिन के मतलब ऐसा रिजल्ट देते हैं कि भाई हम 5 किलो और 7 किलो वजन कम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि धीरे धीरे प्रोसेस से चलना चाहिए। बिल्कुल सर। मस्तिष्क में जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी काम शैतान का है। बचपन से सुन तो रहे लेकिन पता मानते नहीं है। मानते नहीं है या ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान देना पड़ेगा। और योग को बस अपनाओ जीवन में, चाहे क्लास करो, चाहे टीवी देख के करो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे किसी पार्क में जाके करो। बहुत ऑप्शन है आज के समय में। पार्कों में फ्री हो रहा है, बहुत संस्थाएं फ्री करा रही हैं। हमारे भी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई, वहां देख के कर सकते हो। बहुत सारे योग गुरु की वीडियोस पड़ी, वहां देख सकते हो। स्वामी जी सुबह 5 बजे आस्था पे आ जाते हैं, वहां देख सकते हो। बहुत रास्ते हैं आजकल, बस आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो मेजर है सर, जो मैं फील करता हूँ जी, मुझे क्या लगता है ना, जो टीनेजर है उन्हीं की बात करता हूँ मैं, उनको क्या लगता है ना कि योगा जो है ना एक एज में की जाती है। शायद आपने अगर देखा होगा, मैं कई पार्कों में जाता हूँ ना, तो मतलब अगर 100 लोग कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ उसमें 70% लोग तो बुजुर्ग होते हैं। तो लोगों को कहीं ना लगता है ये माइंडसेट हो गया कि ये शायद बुजुर्गों के लिए, हम यूथ तो जिम जाएंगे। मैंने अभी इस पर सारा आपको बता दिया है, पर फिर भी एक बार मैं आपको कहूं बिल्कुल। कि जिम जाना बुरी बात नहीं है, ठीक है, परंतु योगा बुजुर्गों के लिए ये गलत बात है। बुजुर्गों के लिए भी है, पर यूथ यदि योगा करेगा तो वो अपने कामों को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा। योग हार्मोनल पे काम करता है, हमारी ग्रंथियों पर काम करता है, योग ब्रेन पे काम करता है। एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, ऑर्गन को ऑर्गन्स, एक एक ब्लड को ब्लड सेल्स को, सबको, छोटे से छोटे सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब एक चीज बताओ कि जिम में जाके क्या करते हो जी? ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, मुंह खुला हुआ है, ये कर रहे हैं ना, कितना गलत काम कर रहे हैं। ऐसा कुत्ता सांस लेता है। ओके, देखा ना कुत्ते को? बिल्कुल। और कुत्ते की उम्र कितनी होती है? उसके तो मैक्सिमम 10 है ना, 10-14 मैक्सिमम, इससे ज्यादा उम्र कुत्ते की नहीं है। मुंह से सांस लेने से सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। ये बात आप भी सुन लो। बिल्कुल सर, मैं मुंह से सांस लेने से, सांस छोड़ने से एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठते हैं
तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई लेक्चर नहीं देते हैं, वो शांत बैठे रहते हैं और 1-1 महीने तक बैठे रहते हैं मुंह बंद करके। ओके। पूरी एनर्जी हमारी बोलने से एनर्जी लॉस हुई। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुंह से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ते हैं, मुंह से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ते रहते हैं। बोलने से यानी मुंह से सांस लेने छोड़ने से एनर्जी लॉस होती है। ये शायद स्विमिंग इंस्ट्रक्टर में भी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी वहां बताते तो हैं कि मजबूरी है, हाँ, पानी घुस जाएगा मुंह में क्योंकि वो बहुत और जल्दी हो उद्देश्य जाता है। वहां हाँ, तो मजबूरी हो गई है। बिल्कुल। नाक बनी है सांस लेने के लिए, नाक का काम है, नाक के अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, बाल जो होते हैं वो फिल्टर हैं, सांस को छान के लेते हैं, छान के छोड़ते हैं। मुंह होता है खाने के लिए, स्वाद के लिए, सांस के लिए नहीं होता, बोलने के लिए होता है। नाक सूंघने के लिए भी होती है। सारे प्राणायाम नाक पे डिपेंड है, मुंह के ऊपर कोई प्राणायाम डिपेंड नहीं है। ओके। तो अब लास्ट में आपने ये भी देखा होगा कि जिम में भी ये करते हैं ना कि अगर मान लो कोई ऐसे 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 कर रहा है तो लास्ट में तो सांस भर के ही उठाएगा वो। बिल्कुल सर। कहाँ से उठाएगा ना, जोर लगा के सांस भरो, सांस भर के। तो इसलिए अपना जो है यूथ को योग करना चाहिए और योग के करने से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, उनके गैस की समस्या नहीं होंगी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होंगी, उनकी हाइट भी बढ़ेगी और बॉडी जो है उनकी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल सर। बच्चों की बात कर ही रहे थे कि एक्सरसाइज करना चाहिए बच्चों में। सर मुझे क्या लगता है मेमोरीज के लिए बता दिए कुछ योगा, ताकि उनको ना मतलब याददाश्त कह लो या जो भी वो पढ़ते हैं वो कैप्चर कर सके। अच्छा, उनके लिए क्या योग सजेस्ट करते हो आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, Okay. मोबाइल कम से कम देखना चाहिए और प्लस जो है बादाम का सेवन। मैंने अभी एक आईएएस अधिकारी से बात हो रही थी, मैंने उनको भी कहा कि भाई अब के बच्चे जितने भी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैंने एक फॉर्मूला बताया, 2-3-4 बादाम, अगर छोटा बच्चा है 1-2-3 साल का है, बड़ा है 2 और थोड़ा बड़ा है, ऐसी अपनी एज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। बादाम को सिल बट्टे पे ऐसे ऐसे घिसना है, पानी डाल के ऐसे घिस लो, पूरा दूध बनाओ, उसको जीभ से चाटो। ओके। जितना बारीक बादाम घिसा जाएगा उतना उसका लाभ बढ़ जाएगा। मिक्सी में नहीं पीसना है? नहीं पीसना है, चबा के भी नहीं खाना है, ओके। घिस के खाओ। 40 दिन खा के देखो, आपको बचपन की बातें याद आने लगेंगी। आप भी करके देख लो इस चीज को, मैंने प्रैक्टिकल किया है ये, बिल्कुल करूंगा। मैंने 40 दिन खाया तो मैं जो पढ़ता था वो याद होने लगा। ओके। तो और साथ में भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम उंगली आंखों के ऊपर ऐसे रखो, अंगूठे से कान बंद करो, इसको 10-15 बार 20 बार सुबह सुबह करो तो पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी और ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो मेमोरी पावर बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। और सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करो। साथ में एक मूवी तो याद कर लेता बच्चा, बुक की याद नहीं होती है कोई भी, जो जिसमें जो इंटरेस्ट होता है उसको याद कर लेता है, जिसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेमोरी पावर के लिए जो मैंने बताया सबसे बेस्ट उपाय है। योग में सर एक मेडिटेशन करते हैं लोग, तो मेडिटेशन करते करते लाइक वो ना कहीं खो जाते हैं, कई लोग रोने लग जाते हैं, तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है सर? क्या कनेक्ट हो जाता है उनके साथ? देखो ये मेडिटेशन की ना स्थितियां होती हैं। ओके। जैसे आदमी या कोई भी मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन करते करते या तो उसको उसके ध्यान में कोई ऐसी चीज याद आती है कि जो कभी उससे इमोशनली अटैच्ड रहा हो व्यक्ति, इस कारण से वो रो सकता है। दूसरा, या उसका मन जहां लगाना चाहता है, यानी परमात्मा में लगाना चाहता है, ईश्वर में, अपने इष्ट देव में, जिसको भी मानता है, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, चाहे वो वाहेगुरु को मानने वाला हो, चाहे ईशा को मानने वाला हो, जब उसके सेट अटैच्ड हो जाता है और फिर उसको सब कुछ अपना समझने लगता है, ये सोचता है कि अरे मुझे ध्यान में मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए, या अपने बिछड़ों को भी याद करता है कई बार, वो कहीं ना कहीं खो जाता वो खो जाता है। और वो खोने पे वो ऐसा समझता है कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ करके एक अलग अनुभूति महसूस करता है, तो वो महसूस करता है अनुभूति, और वो अनुभूति उसकी कहीं ना कहीं आंखों के अश्रुधारा के रूप में बाहर आ जाती है। एक तो ये बड़ा कारण हो गया। दूसरा भी इससे मिलता जुलता ही कारण है कि हमने कहा कि आप ध्यान करते करते पर्वतों में, गंगा के किनारे, अब दीपक की ज्योति, और जब दीपक की ज्योति और दीपक की ज्योति से हम सूर्य के दर्शन, प्रातःकाल का सूर्य उग रहा है, और जब सूर्य के दर्शन करता है तो आप जब आंख खोल के सूर्य को देखो तो आपकी आंखों से पानी निकलने लगेगा। तो जब वो अंतर चक्षुओं से सूर्य के दर्शन करता है उस समय भी अश्रुधारा आ जाती है। कुछ लोगों को वाइब्रेशन होती है, कुछ लोग वाइब्रेशन होती है।
उनका चेतना का लेवल थोड़ा डाउन होता है, जिनको वाइब्रेशन होती है, वो ओके। ध्यान तो करने लगे, उनका वो ईश्वर से या जो भी ध्यान की अवधारणा है, जिस ध्यान की ओर जाना चाहते हैं, वो उस ध्यान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको झेल नहीं पा रहे, ओके। यानी उनको डर शिवरिंग हो रही है, मे बी डर वाइब्रेशन हो लग रही रहे होंगे कुछ। है। हाँ, डर मान लो, कई बार डर भी लगता है, लोग रोने भी लगते हैं लोग। हम्म, मेरे पास तो एक ऐसी कहानी है ध्यान की। अब मैं एक बार योग निद्रा करा रहा था अपने योगा सेंटर पे, तो वहां मैंने देखा कि योग निद्रा कराते 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 जब मैंने उनको वापस आने के लिए कहा 40 मिनट बाद, तो सब उठ के बैठ गए। हमने इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, तो एक महिला उठी नहीं। तो अब उनको लोगों ने हाथ भी लगाया, मैंने मना किया हाथ मत लगाओ, ये गंभीर घटना है। अगर योग टीचर, योग गुरु सुलझा हुआ नहीं है तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, नहीं उठी। लेकिन मैंने एक ऐसे गुरु से इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ था, कि सुना हुआ था, समझा हुआ था कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि मैंने उनको ध्यान कराया कि आप पर्वतों में जा रहे हैं, श्रृंखला है, आगे पहाड़ी है, पहाड़ी से एक पगडंडी निकलेगी, वहां से आपको ये दिखाई देगा, ऐसे ऐसे करके मैं उनको ऐसी यात्राएं करा रहा था कैलाश पर्वत की ऊपर। ओके। तो आगे फिर शिव, भगवान शिव के दर्शन होंगे, ये ऐसी इस तरीके की थी। तो वो क्या हुआ कि वो उससे आगे चली गई, जितना जहां तक मैं लेकर गया वो उससे भी आगे चली गई, उसमें खोती चली गई, खोती चली गई। तो उनका जो शरीर था वो भी कुछ शांत पड़ गया, मतलब लोग डर भी गए कि भी कुछ घटना, कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने कहा आप शांत रहिए, आप रुकिए, सभी 10 मिनट का समय दो, ये वापस आएंगी। फिर जैसे मैं उनको लेके गया, वैसे ही मैं उनको वापस लाया। उतना ही टाइम लगाना था, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट में मैं उनको वापस लाया। ओके। और फिर जब मैंने कहा अपने हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगाई, उन्होंने हाथों रब किया, आंखों पे लगाया और उठ के बैठ गई। फिर मैंने कहा अब इनका अनुभव सुनो। अनुभव वही था कि सर वो आपने जहाँ तक ले गए थे मुझसे आगे चली गई, और आगे मैंने देखा वहाँ मुझे शिव के दर्शन हुए, ये हुआ, ये सब योग की अच्छा वो थोड़ी आध्यात्मिक थी, भी महिला थी, और हमारे प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा थी कि जो गुरुजी बोल रहे हैं सत्य है। और जब किसी के प्रति श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो उसकी बातों पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है व्यक्ति। अपने पिता पे बिल्कुल सर। पुत्र भरोसा करता है, तभी तो पिता के पे गर्व करता है। कुछ भी कहे पिता मान लेगा पुत्र। ये कह सकते हैं ये कि योग की प्योरिटी है। ये योग की प्योरिटी भी है, और योग को सही तरीके से अगर कोई कर रहा है, या मेडिटेशन को सही तरीके से कर रहा है, तो ये सब चीजें कॉमन है, ये होती हैं। ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, अब तो खैर देखने को नहीं मिलता ऐसे योगी, ध्यान में वो अपने शरीर को जो है ऊपर कर लेते 5-5, 10-10 फुट ऊपर उठा देते हैं। ऐसे ऐसे योगी भी हुए हैं। वो क्या है, अणिमा लगीमा महिमा, आकार बढ़ा लेते हैं, आकार छोटा कर लेते हैं। जो टीवी पे दिखते हैं ना, हनुमान जी बड़े हो गए, हाँ छोटे हाँ हो गए, हाँ। ये तो चलो ग्राफिक्स का कमाल है या क्रोमा का कमाल है। पर योग में ये शक्तियां हैं जिनको इतना तप करना पड़ेगा, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड, अहिंसा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबसे बचना पड़ेगा। तब जाके आसन को सिद्ध करके, प्राणायाम को सिद्ध करके, ध्यान को सिद्ध करके और समाधि की ओर जाएगा। और समाधि से भी जब आगे बढ़ेगा साधक, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि की ओर जाएगा, और उससे भी आगे बढ़ेगा कैवल्य की ओर जाएगा, जब तदेवार्थ निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, बिल्कुल ना पॉजिटिव ना निगेटिव, किसी तरीके का कोई विचार नहीं रहेगा, तब वो उस स्थिति में आएगा कि कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सके। ओके। ऐसे एक योगी हरिद्वार में हुए हैं जो अपने प्राणायाम के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठा लेते थे। ऐसे भी अभी योगी हैं कि जो अपने बॉडी को पानी में 1-1 घंटे तक ऊपर तैरा लेते हैं। तैरना, बॉडी चला के तो कोई भी तैर लेगा, लेकिन बिल्कुल स्थिर होके। कारण है प्राणायाम की शक्ति। जब प्राणायाम करते हैं तो बॉडी इतनी लाइट हो जाती है, क्योंकि प्राण तो जीव नहीं सकती है, प्राण निकला तो शरीर राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये एक ऐसा समुद्र है कि बिल्कुल इसको सर। कितना भी आप समझो, कितना भी जानो, तो मुझे लगता अगाध है आनंद आ हमें ना एक जाता डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। मतलब एक ड्यूरेशन भी लेगी तो 5-6 घंटे, तो मुझे लगता है मे बी उसमें भी शायद कई चीजें काटनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी चीजें। है। जी जी। बिल्कुल। सर एक जिससे हम योग मैं सुबह सुबह कर रहा था 2 दिन पहले से, मतलब 2-3 दिन से स्टार्ट किया अभी। तो जब योगा करते हैं ना तो जब से योगियों के संपर्क में आए, योग शुरू कर दिया है। हाँ, कह सकते हैं सर। तो जब योगा कर रहा था ना, तो मैं ओम की चैंटिंग कर रहा था, ठीक है ना। तो एक ना वाइब्रेशन अलग सा होता है, पीठ में भी वाइब्रेशन होता है। अब मुझे ना कई बार लगता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे करूँ, मतलब सही तरीका कई बार लगता है मुझे, कंफ्यूज या गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। देखो, ओम का उच्चारण करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बेनिफिट भी हैं, हम्म अलग अलग मुद्राएं हैं। हम्म। आप ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हो। अच्छा, इसको ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। नहीं नहीं, पहली उंगली और अंगूठे के टिप को ऐसे यदि आप मिलाते हो तो उसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ओके। आपकी भाषा में कहें तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। हम गुरुकुल के पढ़े हैं, संस्कृत के जानने वाले हैं, तो उसको हम बोलेंगे ज्ञान मुद्रा।
ज्ञान। ज्ञ शब्द है, ज्ञान मुद्रा। उस ओर नहीं जाना चाहते, समझने के लिए ज्ञान मुद्रा मान लेते हैं। ठीक है। इसमें करते हो तो ज्ञान मुद्रा, सीधे बैठ जाओ, हम्म। हाथ घुटनों के ऊपर रखो और लंबा गहरा सांस भरो। एक तरीका ये हुआ। सर मेरा तो आपके बराबर तक नहीं गया। नहीं, मैंने तो इसको छोटा किया है कि लंबा ना ओके। जाए। अच्छा, मैंने एक कहा चीज कि और है। पॉडकास्ट में ज्यादा लंबी ना चली जाए, इसमें एक छोटा किया है। एक चीज इसमें और सर मुझे थोड़ा सजेस्ट करना, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइक आग सा जल रहा, सूर्य की बहुत ही किरणें हो, मन शांत नहीं है, बिल्कुल लाइट। ओके। मन शांत नहीं है। कारण क्या है कि मन के अंदर ना बहुत सारे विचार उठ रहे हैं। हमारे ओके। मन में 30 वो एक वही मिनट लावा में, टाइप का है हाँ, मतलब। एक मिनट में 35 थॉट्स आते हैं, एक मिनट में, 60 सेकंड में। और 35 थॉट्स में हमारे काम के 5 होते हैं, 20 निगेटिव होते हैं और 15 ऐसे होते हैं जिनसे हमारे को लेना देना ही नहीं होता। 20 ऐसे होते हैं निगेटिव, हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो 20 हैं। पॉजिटिव काम के 5 ही हैं। ओके। और 15 ऐसे हैं जिससे हमारे को लेना देना बिना मतलब सोच रहे हैं। यहाँ बैठे हैं तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, इस पौधे के बारे में सोचना शुरू, मतलब समय विषय से हट के सोच रहे हैं। और 20 ऐसे हैं हम निगेटिव सोच रहे हैं। और जो साइंटिस्ट होते हैं या जिनका चेतना का, बुद्धि का लेवल बड़ा होता है, उनके 20 पॉजिटिव आते हैं। जो हमारे 5 आते हैं सामान्य व्यक्ति के, योगी के 20 आते हैं। और जो संत ऋषि मुनि होते हैं उनके 35 के 35 पॉजिटिव आते हैं। उस टाइप का उन्होंने अपने आप को ढाला होगा। ढाला हुआ है, तैयार किया हुआ है। ओके। तो जैसे आप आंखें बंद करते हो, आग दिख रही है, अब पहले आप जो विचार कर लोगे तो वो दिख जाएगा, या आपने दिन में कुछ देखा है वो दिख जाएगा। आप कोशिश करो अपने मन को यहां लगाने की। यहां आप एक दीपक की ज्योति देखने की कोशिश करो, तब आपको नहीं दिखाई देगी, आग भी नहीं दिखाई देगी, और दीपक की ज्योति कोशिश करोगे वो भी नहीं दिखाई देगी। ओके। दीपक की ज्योति देखने का प्रयास करना है। जब आपकी दीपक की ज्योति दिखाई देने लगे तो समझो कि ये कंट्रोल। ध्यान आपका कंट्रोल मन पे होने लगा है। ओके। उस दीपक की ज्योति में आप कुछ और देख सकते हो, जैसे ओम का चित्र देख सकते हो, या आप अपने आराध्य देव को देख सकते हो, अपने माता पिता की तस्वीर देख सकते हो, जिससे प्रेम करते हो उसको तस्वीर देख सकते हो, कोई पौधा, पेड़ पौधा देख सकते हो। तो मतलब वहां से मैं आपका उसमें ना ध्यान किस क्रिएट चीज है। करने की कोशिश मैं भी हाँ, करता हूँ कि शायद मैं भगवान शिव से कनेक्ट करूँ, तो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर ना उस लेवल पे वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। हाँ, नहीं वो तो प्रैक्टिस से होगी। ओके। क्योंकि देखो, ध्यान की जो परिभाषा है वो ऐसी है कि आप किसी भी स्थान पर अपने आप को 100% लगा देना ध्यान कहलाता है। तो ओके। हमें अगर आज्ञा चक्र में लगा रहे हैं तो 100%, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं तो 100%, अगर मैं यहाँ बात करते करते कुछ और सोचने लगूँ तो मेरा ध्यान नहीं है। क्लास में अध्यापक कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, वो ध्यान है। ध्यान कोई लगवा ही नहीं सकता संसार में, ध्यान तो लगता है। अब जैसा आपने कहा ओम, ओम की वाइब्रेशन होती है, नासा ने भी माना है। बिल्कुल। मैंने एक टीवी डिबेट में कहा था, कई अलग अलग धर्म के लोग बैठे थे, और मैंने कहा कि ओम तो एक ऐसी चीज है, उसको ईसाई भी, क्रिश्चियन कोई आमीन कहता है, कोई आमीन कहता है, कि एक ओमकार कहता है। हिंदू धर्म, सब धर्मों में ओम को माना जाता है। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। जप करने के तरीके अलग हैं। जैसे यदि आप 1 मिनट ओम का उच्चारण करते हो तो उस 1 मिनट में 30 सेकंड ओम और 30 सेकंड ऐसे करो, माँ का उच्चारण करो। एक तरीका ये होगा, इसको बराबर में रख सकते हैं हम, इसके अलग बेनिफिट है। दूसरा हम कर सकते हैं 45 सेकंड ओम और 15 सेकंड, 15 सेकंड। एक तरीका है कि 15 सेकंड ओ और 45 सेकंड। कोई आध्यात्मिकता के लिए है, कोई दिमाग के लिए है, कोई आपके मन को कंट्रोल करने के लिए है, कोई परमात्मा की भक्ति करने के लिए है। सबके अलग अलग बेनिफिट है। और एक ओम का उच्चारण है कुछ समय तक आप करके देखो, एक अलग ही अनुभूति मिलेगी। मस्तिष्क में इतनी वाइब्रेशन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। नासा ने माना है कि ओम के उच्चारण करने से इतनी वाइब्रेशन होती है, इतने इतने 10 20 50 मोबाइल भी पास रख दोगे, इतनी वाइब्रेशन आप महसूस नहीं कर पाओगे हाथ में लेके, जितनी ब्रेन के अंदर होती है। नासा ने माना है ये। जो मैं पर्सनल एक फील किया वो फीडबैक दे दूं सर। जी। मुझे बहुत शांति मिली अभी। और आपने उच्चारण किया जबकि मैंने किया, आप भी करते तो और ज्यादा
लाभ मिलता। मतलब ये साथ में शायद अगर कोई रिलेट करे तो शायद में भी दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा पीस कहते हैं ना, शांति वो आई मेरे, मतलब मुझे कनेक्ट किया। क्योंकि क्योंकि भगवान का मुख्य नाम भी है, परमात्मा का मुख्य नाम भी है, किसी धर्म से हम जोड़ते ही नहीं है इसको। बिल्कुल सही। उसके बाद भी ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की धर्मपत्नी जी ने कहा कि योग दिवस के दिन हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। उस पर टीवी डिबेट ने हमें बुलाया कई चैनलों ने, तो कई मौलवी जी से हमारी बहस हुई इस चीज की। मैंने कहा भाई ओम के उच्चारण करने से यदि अधिक ऑक्सीजन शरीर में चली जाए तो क्या मुसलमानों को नहीं चाहिए ऑक्सीजन? बिल्कुल सर। क्यों कंट्रोवर्सी पैदा और करते हो? कनेक्ट भी नहीं करना चाहिए इनको मेरे साथ धार्मिक से। करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। तो ओम का तो नासा ने माना है कि जो सूर्य पे एक ध्वनि हो रही है, किसी यंत्र से उन्होंने उसको रिसीव किया है, वो जो ध्वनि है वो ओम की ध्वनि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़ना, गूगल करना, और हाँ, मैं सबसे कहना चाहता हूँ हमने गूगल पढ़ा करके है ये देखना। चीज तो वही ध्वनि ओम की ध्वनि है, सब इसको मानते हैं। वो कहते हैं ना ब्रह्मांड में एक साउंड है जो हाँ ओम ये वाला हाँ। है। अच्छा, सबके मुंह से निकलता है। खाना खाने के बाद हम लोग करके ओम ऐसे निकालेंगे, और एक मुसलमान है जो ओम के प्रति श्रद्धा निकलेगा, वो कर देगा वो ऐसे निकाल देगा, डकार में परिवर्तित कर देगा। ओम नहीं कहना, कभी कहीं हिंदू बन जाए। अच्छा। तो कोई भी धर्म, या क्योंकि इंसान तो परमात्मा के यहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं, परमात्मा के तो मानव है, इंसान है, मनुष्य है। चाहे वो ये संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अलग अलग जाति के लोग, तो परमात्मा के इंसान है। वहां तो ओम भी है, वहां एक ओमकार भी है, वहां अल्लाह भी है, वहां विष्णु भी है, महेश भी है, शिव भी है, सब कुछ है। अल्लाह या ये सब ने नाम दे दिए बाद में आके। तो ओम का उच्चारण करने से सबसे बड़ी बात है ब्रेन को शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। इसको उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है योग में। ओके। तो इसको आप प्रतिदिन करो, जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं वो भी इसका अभ्यास करो। मैं तो सर स्पेशली दिल्ली के या जो भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उन सब से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वाला करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये पर्सनली, क्योंकि दिल्ली में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या सर, लोगों में ना बहुत अशांति है। जितने भी आप देखोगे ना, आप रोड पे चले जाओ, आपको ना हर मतलब हर 2 मिनट हर सेकंड में ना आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी और लोग परेशान होते हुए दिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि सर उनके लिए कुछ बोलो, ताकि ना उनकी जो ये परेशानी है ना, जो हर टाइम हर सेकंड वो झेल रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आए। देखो, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं खासकर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बैंगलोर मुंबई ज्यादातर बिल्कुल कॉर्पोरेट सर। वाले लोग हैं। बिजनेसमैन तो योग टीचर अपने घर पे बुला लेते हैं। बिल्कुल। आजकल एक अच्छा स्कोप है कि 10-20-15 हज़ार रुपए खर्च किए और योग टीचर को अपने घर पे बुला लिया। और जो कॉर्पोरेट वाले हैं जिनकी 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, वो 10-15 हज़ार रुपए के टीचर घर नहीं बुला सकते। पर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, कैसे भी करके समय जरूर निकालो। और आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और उद्गीत, ये लास्ट में ओम का उच्चारण, ये 4 प्राणायाम 3-3 4-4 मिनट करना प्रारंभ करो। और मेरे कहने से 40 दिन मेरे कहने से कर दो, और 40 दिन के बाद आप खुद कहोगे जी हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका इतना बेनिफिट मिलेगा। फिर वही बात आती है मेरी, तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपके अंदर रोग आएंगे। और स्ट्रेस आप ऑफिस से लेके आते हो, भाई ऑफिस का काम तो घर मत लाओ, घर का काम ऑफिस मत ले जाओ। मजबूरी में घर पे कोई काम करना पड़ रहा है ऑफिस का, तो उसको मन से करो। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है संसार में, तनाव कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकारें भी करती हैं, कंपनियां भी करती हैं, मैं भी जाता हूं कॉर्पोरेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशंस देने के लिए। मैं उनको भी ये कहता हूं कि स्ट्रेस तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपने पैदा कर ली। ये यहां से भारी हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और फिर सर में दर्द भी आ जाएगा जब तनाव ज्यादा होगा। फिर टेंशन लेने, तनाव के कारण फिर आपका बीपी भी बढ़ सकता है, गुस्सा भी ज्यादा आएगा, और गुस्सा आने के कारण गलत डिसीजन भी लोगे, परिवार में तहस नहस भी करोगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि सारा सिस्टम ही ध्वस्त कर दोगे, और फिर बीमारियां शरीर के अंदर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्राणायाम कर लो, 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल सर। तो ये नहीं आएगा तनाव। मैं और तो अगर सर नहीं कर सकते तो honestly आप मैं हमारे साथ जुड़ निकालने जाओ। लग गया हूँ अब टाइम। आपको तो हम निकलवाएंगे, वैसे भी आगे भी आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि अगर योगियों के साथ बैठ रहे हो तो कुछ तो आपको अपना काम करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो। हम भी कमा रहे हैं और आगे भी हमें कमाना है, बिल्कुल सर। परंतु शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये शरीर ही माध्यम है सारे धर्मों को, यानी सारे कामों को साधने के लिए। मोदी जी के सर में दर्द हो जाए तो वो पीएम हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन की शूटिंग हो और वो बीमार हो जाए
आज तो शरीर काम नहीं कर रहा भाई, क्या वो शूटिंग कर पाएंगे? यानी शरीर ही माध्यम है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी शरीर माध्यम है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए शरीर माध्यम है, कुछ भी बिजनेस जॉब योग करने के लिए भी शरीर माध्यम है। बिल्कुल सर। शरीर बीमार है तो नहीं, आप शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा भाई? प्रतिदिन जब स्वस्थ शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए आप प्रतिदिन योग करो। इसको जब तक चलाते रहोगे, ध्यान रखना, एक टैगलाइन दे रहा हूं मैं आपको, इस शरीर को जब तक चलाते रहोगे तब तक ये आपको चलाता रहेगा, ये ध्यान रखो बस। ओके। मैं सर चाहता हूँ सोहित सर का अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ सर, क्योंकि मुझे लग रहा है आप 15 दिन लड़ाई करवाओगे आप। गुजरात रहते हो, 10 दिन नोएडा रहते हो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, मैं बता दूं ऑनेस्टली। मैं आपका जैसे टाइम शॉर्ट है तो मैं जरूर चाहता हूँ कि नेक्स्ट एक हम पॉडकास्ट और करें, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मेरे क्वेश्चन अभी बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, इन सब पे है, और मैं नहीं चाहता कि एक दिन रोग और योग करके ले लेंगे पूरा प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 30 सेकंड 40 सेकंड बोलूं, मैं चाहता हूँ उनकी बारे में पूरी डिटेल जाए लोगों तक, क्योंकि कई बार अच्छी चीजें ना, थोड़ी सी चीजें समझते हैं लोग तो गलत वे में ले जाते हैं, तो मैं उस टाइप का नहीं चाहता आज कंटेंट जाए। मैं चाहता हूँ अगर उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसकी पूरी डिटेल दें लोगों को, ताकि योग पे और लोगों का ट्रस्ट जाए। देखो ये तो आपने अच्छी बात कही है, पर हम फिर भी आपके चैनल से और सब अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या हमारे इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, वैसे विस्तार से हम वीडियो लाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मौज या गूगल पे भी आप हमारा नाम डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे, कोई वीडियो चाहिए तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखो। आपको कमर दर्द है, कमर दर्द लिखो और सोहित योगी उसके आगे लिख दो, हमारी वीडियो निकल के आएगी। ओके। माइग्रेन है, माइग्रेन लिखो, हमारा नाम लिख दो, हमारी वीडियो निकल के नहीं, आएगी। ये तो मैं अपनी तरफ से खुद सजेस्ट करना चाहता हूँ जी। कि जिनको जो पर्टिकुलर बीमारी या प्रॉब्लम झेल रहे हो आप, वो एटलीस्ट इनके पेज पे जाके आप देख सकते हो। पर्टिकुलर इन्होंने काफी, मैंने खुद देखा आपका 1200 काफी वीडियो सारे बने। वीडियो बना रखे हैं आप, पर्टिकुलर एक एक चैप्टर, मतलब कह सकते हैं एक चैप्टर बना रखा है आपने, किसी जी। फैट के लिए चाहिए, गैस की प्रॉब्लम चाहिए, बीपी थायराइड के लिए, सबके लिए आपने हमने एक सभी यूनिक रोगों बना पे रखा है। लगभग वीडियोस बनाई हैं। बिल्कुल। तो बैक टू वर्क आते सर, एक दोस्त के बारे में बताना है आपको, जो मैंने तो मतलब कोशिश की थी ये डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आप फिर वहीं आ गए। मैं चाहता हूँ कि दोस्ती का क्या मायने है आपके लिए, मैं उस पे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ फीडबैक जानना चाहता देखिए, मैं इसके कई तरह से उत्तर हो सकते हैं, हूँ। परंतु मैं अपने हृदय से बोलूंगा बिल्कुल सर। कि दोस्त हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो भी पर आज के समय में। जब तक हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तब तक दोस्ती होती है, और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, जब अपने अपने काम करने लग जाते हैं, थोड़े बिजी हो जाते हैं, तो वो दोस्ती मतलब 80% खत्म हो जाती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में देखा है कि जो हमारे बचपन के दोस्त थे, वो जैसे जैसे हम बिजी हुए, हम बड़े हुए, वे भी बड़े हुए, अपने अपने कामों में लग गए, महीनों महीनों बात नहीं होती है। परंतु सच्चा जो मित्र हो सकता है, पापान निवार्यते योजते हिताय गुह्यम गुणान प्रकटम करोति, सच्चा मित्र वो हो सकता है कि जो आपको आपके पापों से बचाए, आपके सामने आपकी बुराई करे, बुराई से इन द सेंस की बिल्कुल सर, आपके गलत, सच बोले, मतलब आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपके मुंह पे बोले और दूसरों के सामने आपकी तारीफ करे। पापा निवारते, ये बहुत ऊंचा श्लोक है मित्रता के लिए, और मैं इसको अपने प्रवचनों में भी कहता हूं। मैं आर्य समाज के प्रवचन देने के लिए भी जाता हूं, ओके। तो मैं कहता हूं कि मित्र वही होता है, मेरे खुद के मायने से भी, और मैं इस श्लोक का सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं कि भाई ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो मुंह पे बोले और बाद में आपके विषय में गलत ना और बोले। नाम भी लेना है सर उनका। नहीं, नाम तो मेरे मित्र बहुत सारे हैं, नाम लेना तो मुश्किल है भाई। मेरे मित्र तो मेरे पिताजी हैं। ओके, गुड। मेरे मित्र तो मेरे पिताजी बचने हैं। का सबसे आसान तरीका मिल गया आपको। और वैसे तो मेरे मित्र, और मेरे अंदर एक चीज है, Okay. अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ मेरी अच्छी मित्रता है, मैं आप कभी भी मुझे सर, फोन मैं करेंगे, खुद चाहता हूं बना। आप मुझे कभी फोन करेंगे तो मैं आपको, मैं क्लास में भी होऊंगा तब भी आपको फोन करके ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे में करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जिससे जुड़ता हूं तो उससे अपना 100% देता हूं, सामने वाला दे ना दे। मेरे ऐसे भी मित्र रहेंगे, जब उनको फोन पड़ेगा मुझे कॉल करेंगे, मैं कॉल करूंगा तो उठाएंगे ही नहीं, मत जाएंगे वे। उनको पता है, क्योंकि मैं उनके मुंह पे बोलता हूं ये चीज। Okay. तो ऐसे मित्र हैं और होते हैं,
स्पेशली टैग किया जाएगा उनको। हम नाम ही नहीं बताएंगे, कहाँ से अटैक करोगे आप। वो पूरा पॉडकास्ट देखते हैं, मेरे सारे वीडियोस देखते ओके। हैं, खास मित्र हैं हमारे, और हमारी फील्ड में भी हैं, इतना भी आपको हिंट दे दिया है। ओके। योग की फील्ड में है। ओके। परंतु अ, हम उनको भाई अगर नहीं उठाते हैं तो हम मैसेज करके 4 बात सुना देते हैं, मत उठा भाई, 2 बात कर। मित्र ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लॉयल होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के काम को बढ़ावा तो दे, घटाने वाला नहीं होना चाहिए, बुराई ना करने वाला होना चाहिए। मुंह पे बुराई करो और पीछे बुराई ना करने वाला होना चाहिए। मतलब जो भी हो मेरे मुंह पे बोल दो, आप गलत हो मैं गलत बोलो, अच्छा हो तो अच्छा। सहन तो कोई करेगा नहीं, दोस्ती टूट जाती है। मेरे मुंह पे मेरा मित्र कह रहे यार तू तो वहां गया पॉडकास्ट में, तूने ये वाली बात बोल दी, ये नहीं बोलनी चाहिए थी, तो मुझे बुरी लगेगी, नहीं लगनी चाहिए। अभी मैं एक मतलब मेरे जो एक साथ रहते हैं, एक असिस्टेंट, वो एक पॉडकास्ट में मेरे साथ गए, ओके। तो कोई ऐसे क्वेश्चन किया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया मेरे दिमाग से, परंतु जब उन्होंने बोला तो मुझे उत्तर देना था। अब मैंने उस पर लपेट लपटा के उत्तर दिया। मुझे खुद पता था कि ये मैंने उत्तर जो है पता नहीं कैसे कैसे दिया है, मैं ही जानता हूँ। अब वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, वो मेरा चेला कहने लगा कि अरे वो सर आज जो ना आपने अच्छा नहीं किया। मैं क्या कि आज आपने जो है पॉडकास्ट में मजा नहीं आया। मैं क्या बात हुई, बात तो बता। कह जी वो उत्तर आपने ऐसे ऐसे दिया, आपको ऐसे नहीं देना चाहिए था, वैसे देना चाहिए था। अरे मैं कहा मुझे खुद पता था, मुझे खुद पसीने आ रहे थे उस उत्तर को देने में, तो मुझे खुद पता था, पर तूने बोला है, कम से कम ध्यान से सुन तो रहा था। हाँ, अगर सुनता ही नहीं तो कहाँ से वो मुझे बताता। ये बात फैक्ट है। तो इसलिए सही चीज को मुंह पे बोलना, और अच्छी चीज को, गलत चीज को मुंह पे बोलना, और अच्छी चीज को संसार को बताना, ये चाणक्य का नियम कहता है। और मेरा भी यही रहता है। मेरे जितने मित्र हैं मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ, बुरा मानो या भला मानो। ये हमारे पिताजी की भी आदत है। वो तो ये कहते हैं कि मुझे वो बात बताया करो, मुझसे भी ये कहते हैं मुझे वो बात बताया करो जिससे मैं 10 आदमी बैठ कर कह सकूं। यानी गुप्त बात नहीं पसंद उन्हें। अगर मैं कहता हूँ पापा ये वाली बात ऐसा जी, उससे कहियो मत, उससे ही तो कहेंगे जाके पहले। बाद की बात है, वो पहले अपने बेटे की भी नहीं, वो गाँव में भी सब में प्रसिद्ध है, जबकि 5 गाँवों के सरपंच प्रधान रह चुके हैं, ओके। राजनीति भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे जो है वही बात सुनना पसंद करते हैं जिसको 10 आदमियों के बीच में कह सकें। या तो मुझे बताओ मत, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने पास रखूंगा नहीं भाई, मैं कहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है सर एक्चुअली। क्योंकि हृदय के पवित्र हैं वे, ईमानदार व्यक्ति हैं, राजनीति में एक पैसा नहीं कमाया अपने जीवन में। अब से 20-25 साल पहले साइकिल पे चलते थे, आज भी वे साइकिल पे चलते हैं। हम बैठा लें गाड़ी बाइक में तो अलग बात है, नहीं तो वो उस टाइम भी साइकिल पर, आज भी साइकिल पे, और दूसरों के काम करते हैं। इसलिए वो प्रेरणा स्रोत भी वही है, मित्र भी हमारे वही हैं, और आप भी हमारे मित्र हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जहाँ पे हो वो उतना स्मार्ट तो आप प्ले कर ही सकते हो। पर थैंक यू सो मच सर। मतलब ऑनेस्टली मुझे ना जब आपके नाम को हमने सर्च किया था और बाकी सब टीम से भी डिस्कस किया था ना, तो कई लोगों का यही कहना था कि सर ये शायद अभी हमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं किया उस लेवल पे जो मतलब सर को बुलाया जाए इस पे। मैंने कहा ठीक है, रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट ट्राई भी ना करे तो वो भी सही फेयर नहीं रहेगा। पर नहीं, सच्ची में रियली थैंक यू सो मच सर। आपको बताऊं, आपके लिए मैंने टाइम जो फिक्स कर दिया था तो वो कर दिया। पर एक सर बार नेक्स्ट मैंने टाइम मेरे लिए ज्यादा टाइम दे हाँ, दो। एक बार जरूर मैंने उसको चेंज किया टाइम को, वो भी विशेष परिस्थितियों में। वरना मैं आपको बताऊं, एबीपी न्यूज का पॉडकास्ट 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। Okay. अमर उजाला का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और न्यूज नेशन वाले रात लगभग मुश्किल से मुझे छोड़ के गए हैं कि जी नहीं 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 नहीं, आप हमारे साथ बैठिए। बड़े लोगों के साथ तो कर ही लेंगे। मैं भी, मेरी मनसा ये रहती है कि हम भी कोई बहुत बड़े तो हैं नहीं, और अगर थोड़े बहुत हुए भी हैं तो इस सोशल मीडिया की वजह से हुए हैं। बड़प्पन है सर, पता है आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और मेरी टीम ने कई चीजें ऐसी देखी है जो 50,000 या लाख फॉलोवर लेके बैठे हैं ना, उन्होंने अपना ना ऑरा बात नहीं नहीं कह करते। सकते, ऑरा नहीं कह सकते इसको, स्टारडम क्रिएट कर रखा है आसपास कि नहीं ठीक है आप ग्रो करो पहले फिर बात करो। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जब बात आई गई है। मैं अभी एक रिजॉर्ट की आपने वीडियोस देखी होंगी, ये मुख्यमंत्री इनका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी का रिजॉर्ट है, उसमें मैं ठहरा हुआ था, मुझे वहाँ सब वो मिलती हैं सुविधाएं निःशुल्क। तो वहाँ एक ब्लॉगर आए हुए थे, वो आज की डेट में हालांकि हमारे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। तो ब्लॉगर आए हुए थे, उनके साथ 2-3 लोग, और माइक लगा के गिम्बल वगैरह कैमरा में लेकर हटो बच्चों वाली स्थिति थी। इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसे ये वो, अरे सर आ रहे हैं, वीडियो बन रही है, ये वो, अरे पूरा लाओ लश्कर, 4-6 आदमी उनके साथ। मैं था एक, मेरे साथ मेरा एक कैमरामैन था। हम भी वहां शूट करने गए थे रील वगैरह। हम नॉर्मल अपने भैया कभी मोबाइल से,
कभी कैमरे से जैसा मौका लगे वैसे रील बना रहे, किसी को पता तक नहीं कि हम कौन है। वो खाने पे आए, हम भी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा नाटक बखेरा वहाँ, और मैं बोला उससे, अरे बात तो कर जाके एक बार। और नहीं, ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कोई। अरे मगर बात तो कर यार। फिर वो गया उठ कर डरता डरता जाके बोला, सर आप ब्लॉगर हैं? तो एक लड़की भी थी, तो मैं बोली हाँ। अच्छा, ब्लॉगिंग करते हैं? हाँ। क्या है आपका पेज? तो उन्होंने इंस्टाग्राम खोला तो पता चला 1200 फॉलोवर। ओके। सेकंड, और किसी के साथ फोटो भी नहीं खिंचा रहे वो लोग भाई, जब इतना लाव लश्कर लेकर चल रहे 2-4 आदमी, तो लोग फोटो भी खिंचा रहे, नहीं नहीं अभी बिजी हैं ये वो। फिर वो कहा यूट्यूब, कहने लगे जी यूट्यूब पे जी 350 सब्सक्राइबर। अब मैं कहने लगा "धा, हमारे बारे में बता दे यार, कि हम भी चलाते हैं छोटा मोटा प्लीज बता दो, मैं भी चाहता हूँ बता दो, ताकि ना ऑनेस्टली मैं किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबको मौका दो। मे बी आज जहाँ हो, मे बी कल हम वहाँ होंगे, हाँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं जो लर्निंग लूँ, मतलब आपसे जो लर्निंग मिलेगी, मुझे लर्निंग मिल रही है, ऑब्वियसली मैं जरूर पास ऑन करूँगा सर। तो उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, वो बैठे थे, हम खड़े थे दोनों, ओके। वो चेयर पे बैठ के खाना खाने के लिए, उनकी टेबल लगी हुई थी खाना, तो मेरे से मेरे उसने कहा कि ये हमारा है जी। उन्होंने सर्च किया तो आपको फॉलो करते हैं वो बोले, उन्होंने सर्च किया, जैसे ही उन्होंने खोला तो उस समय पर 4.5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर थे हमारे ये किस इंस्टाग्राम चीज़ पे? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम खोला पहले, जैसे इंस्टाग्राम खोला तो दोनों कुर्सी से खड़े हो गए, दोनों ऑन द स्पॉट खड़े हो गए, कहने लगे अरे सर जी सर जी सर जी पहले सर आप जी। बैठ जाओ। हाँ नहीं, बैठने को तो वो खड़े होके बात करते रहे, फिर फोटो खिंचाया, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, फॉलो किया। अच्छा, मेरी महानता ये है, मतलब सिंपलिसिटी कह सकते हैं, महानता तो नहीं, बिल्कुल सर। कि मैंने उनको फॉलो बैक किया, और आज तक भी फॉलो बैक करता हूँ। बहुत सारे लोग मौके के पड़ते हैं, बाद में अनफॉलो कर देते हैं। हाँ। मैं केवल 62 लोगों को फॉलो करता हूँ, जिसमें कि भोजपुरी फिल्मों की एक हीरोइन, फिल्म आपका ये देखो, साउथ के एक बड़े हीरो, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं सर इसलिए मैं नाम उनको फॉलो बता करता दो हूँ। ना, एक आध साउथ हीरो का तो नाम। नहीं, नाम तो मुझे बस वाकई में मुझे याद नहीं है उनका, ओके। लेकिन वो मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन होती है, ओके। मुझे उसका भी याद नहीं है, जो भोजपुरी फिल्मों की हीरो, उसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। और फिल्म एक्टर हैं कई, टीवी कॉमेडियन हैं कई, और नाम एक मेरे याद आ रहा, चित्रा त्रिपाठी, आज तक की एंकर है, वो मुझे ओके। फॉलो करती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे फैमिली मेंबर के तो 150 फॉलोवर भी नहीं है, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं तो 5.5 लाख लोगों को फॉलो कर लूंगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, इसलिए मैं कम लोगों को फॉलो करता हूँ। मैंने उनको भी फॉलो किया, फॉलो बैक दिया उनको, और आज तक मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके कॉल भी आती है, मैसेज भी आती है। फिर मैंने उनको समझाया कि जमीन पर रहना चाहिए, और मेहनत करो, ग्रो करो। मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचाया, टैग किया, डाला, मैंने उसको रिपोस्ट किया। मैं हर किसी के लिए बिल्कुल जमीन पर रहता हूँ, बिल्कुल जमीन पे, पूरी तरह से जमीन पे। मेरा मन रहता है कि हम भी छोटे ही थे, हमारा भी पेज पे 500-600 फॉलोवर हुआ करते थे, और जब हम लोग किसी को मैसेज करते तो हमारे को रिप्लाई नहीं करता था। आज की वर्तमान स्थिति यह है कि कितने भी बड़े यूट्यूबर को अगर इंस्टाग्राम से मैसेज कर दिया तो उसका रिप्लाई आता है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 2-2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, जिनके 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको एक मैसेज इंस्टाग्राम पे चला जाए तुरंत हमें बैक को आता है। लेकिन ये सब है इंस्टाग्राम की फैमिली या यूट्यूब फेसबुक इनकी फैमिली की देन, हमारा कुछ नहीं। हम तो अपने आप को वैसा ही रखे हुए हैं जैसे हम जब कुछ नहीं थे। अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी हमारा टारगेट है कि मिलियंस में जाएं, 5-10 मिलियन हो हम, तब भी आप उसके बाद भी आप बुलाओगे हम आएंगे। अगर 10 मिलियन फॉलोवर भी होंगे और आप बुलाओगे हम आएंगे, बिना एटीट्यूड के आएंगे। और ये वादा करके जा रहे हैं आपसे कि आएंगे, बिना एटीट्यूड के आएंगे, और उसी हम चाहेंगे कि तब तक आपके भी कई मिलियन फॉलोवर हो जाएं। इनको भी फॉलो करो जितना भी हो सकता है, इनको भी वायरल करो, क्योंकि अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए आप अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हो, इसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।